हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है लोकप्रिय सांस्कृतिक, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हो। ये बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 स्टूडेंट के लिए ड्यू वैसे रेगुलर एनसीबीएफ कॉलेज स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की ये पीडीएफ है, जो कि आपके पेपर में इसी में से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल इसमें हमने इंपॉर्टेंट 19 क्वेश्चन लिख रखे हैं गाइस, तो आप देख सकते हैं। तो इससे पहले हम बता दें कि हमने 10 क्लासेस मतलब 10 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हमने क्लासेस 7 के अंदर आपको क्वेश्चन करा चुके हैं। ये क्लासेस हमारी जो 8 होने जा रही है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपको कराएंगे। इससे पहले की सभी वीडियो अपलोड है, नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सभी वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देखिए। प्लस आप इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं जिसमें 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए पीडीएफ है, ठीक है। तो इसमें जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। एंड देखो, आज आपका जो आपको पता ही है कि कल इसका पेपर है आपके सामने, तो कल आपका पेपर है, तो आज हम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करा देंगे। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है ना, उसकी वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास भी, क्योंकि कल पेपर है। तो आप इस पीडीएफ को परचेस कर लीजिएगा, सबसे अच्छा है। और आप इससे खुद से पढ़ लीजिएगा, आप 1 से 2 बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 27 पेज की पीडीएफ है, 1 से 2 बार आपको 2 से 3 घंटे में इस पीडीएफ को आप पढ़ के समझ सकते हो और आप पेपर में क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन कराने जा रही है वो दिखाती है। सभी क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है आपका, और इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। आप एक बार पेपर दे के आइएगा और फिर कमेंट जरूर कीजिएगा आके कि आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। इसमें जो इस वीडियो का क्वेश्चन है आपके सामने, ये सभी तो क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका देखिए 12 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर प्लस आपको एक क्वेश्चन और है इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 13 13 है। ये 2 क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में करा देंगे। एंड जो बाकी के क्वेश्चन है उसके लिए आपको इस पीडीएफ को लेना ही होगा, क्योंकि हम आपको पता है नहीं हो सकती है क्लासेस, सब टाइम नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके बाद हम आपको इस पीडीएफ को चाहिए क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके सामने, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 70, ये 80 है, और एक और लास्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा 90। तो ये क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन आपके इसके बच रहे हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं मिल पाएंगे। ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है इसकी। तो इसमें हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर करा देते हैं, बाकी के लिए आप वीडियो परचेस कीजिएगा। तो देखिए, भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में रंगमंच और नृत्य के विकास का कैसे हुआ, तो मतलब ये विकास कैसे हुआ। तो ये देखिए, भारत में रंगमंच और नृत्य का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा समझा जाता है कि नाटक काल का विकास स्वयं प्रथम भारत में ही हुआ। ऋग्वेद के कृतिपाय स्रोतों में यम और यमी, पुरारक और उर्वशी आदि के कुछ संवाद है। इस संवादों में लोग नाटक के विकास का चिन्ह पाते हैं। अनुमान किया जाता है कि इन्हीं संवादों से प्रेरणा ग्रहण कर लोगों ने नाटक की रचना और नाटक काल का विकास हुआ। यथा समय भारत मुनि ने उसे शास्त्रीय रूप दिया। तो देखो, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो रंगमंच नाटक है, इसका जो विकास है ना, काफ़ी पुराना माना जाता है। और ये कब के जो पुराने ज़माने के लोग हैं उस समय से माना जाता है। और इसका अनुमान लगाया जाता है ना कि जो इसको नाटक के ये भारत में ही आपका स्वयं प्रथम भारत में ही ये हुआ था सबसे पहली बार। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इस नाटक की रचना किसके द्वारा की, इसका विकास हुआ है नाटक काल के द्वारा। इसके भरत मुनि है उसके जो उन्होंने इसको शास्त्रीय रूप दिया था नाटक को और नृत्य को, ठीक है। ठीक है, भारत में देखिए, भारत के नृत्य का विकास मतलब कि भारत में कैसे हुआ डांस का विकास, वो देखिए। नृत्य का इतिहास मानव इतिहास जितना ही पुराना है। इसका प्राचीनतम ग्रंथ भारत मुनि का नाटक शास्त्र है, लेकिन इसके उल्लेख वेदों में भी मिलते हैं। तो देखो, ये बहुत ही पुराना है, जैसे कि एक मानव का जीवन है उतना ही पुराना इस नाच गाने का भी है, ठीक है। और ये प्राचीन काल के जो ग्रंथ होते हैं, रामायण वायन, उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और नाटक शास्त्र इनके मिलते हैं, और प्लस इनके जो वेद होते हैं उनमें भी आपको ये देखने को मिलेंगे, जिससे पता चलता है कि प्रौद्योगिकी काल में नृत्य की खोज हो चुकी थी और ये हो चुकी है। इस काल में मानव जंगलों में स्वतंत्र विचारक था, मतलब जंगल में स्वतंत्र था। धीरे धीरे उसने समूह में पानी के स्रोत और शिकार
बहुल क्षेत्रों में टिके कर रहना आरंभ किया, उस समय उनकी सर्वप्रथम समस्या भोजन की होती थी। मतलब ये आदिकाल के ज़माने की बात हो रही है गाइस, कि जब मानव, आपको पता है, जंगल में रहते थे और अपने भोजन के लिए अपने समस्याओं का शिकार करते थे, लोगों का भोजन करते थे, ठीक है। जिसकी पूर्ति के बाद वह 7 उछल कूद आग के चोरों और नृत्य किया करते थे। मतलब कि जैसे ही उनको भोजन मिल जाता था, प्राप्ति हो जाती थी, तो वो अपना जश्न मनाया करते थे, नाच गाना, कूद का, चोरों नृत्य, ये सब मतलब वही है आदिकाल के ज़माने में। ये मानव विवादों में भयभीत हो जाते थे, जिनके निवारण हेतु उन्हें जिस किसी अदृश्य देवी शक्ति का अनुमान लगाया होगा, उसे प्रसन्न करने हेतु अनेक उपाय का सहारा लिया गया। इन उपायों में से मानव के नृत्य को भी आराधना का प्रमुख साधन बनाया। तो मतलब ये बताया जा रहा है, जो कि आपको पता है आदि मानव क्या करते हैं कि जो भयभीत हो जाते हैं, डर के कारण देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसके लिए प्रसन्न करने के लिए नाच गाने का प्रोग्राम करते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि इस नृत्य का वहीं से आपको स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। इतिहास की दृष्टि में सबसे उपलब्ध साक्ष्य गुफाओं में प्राप्त आदिमानव के उल्लेख चित्रों का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त मूर्तियां है। मतलब कि जो कि आपको इतिहास के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो गुफाएं होती थी आदिम मानव उस पर चित्र बनाया करते थे, प्लस जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है वहाँ खुदाई से प्राप्त बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जिसमें एक कांसे की बनी तांबे की मूर्ति है, मतलब एक कांसे की जो मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसकी समीक्षा करने वाले विद्वानों ने ये सिद्ध किया कि ये नृत्य की भाव भी गरिमा से युक्त है। मतलब कि जो नृत्य के अकॉर्डिंग ही से बनाए गए। भारतीय नृत्य काल के इतिहास में प्राप्त नृत्य गान की मूर्ति प्रथम मूल्यवान उपलब्धि है, और ये सबसे प्रथम उपलब्धि बताई गई थी जो ये नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो आज भी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है, और ये आज के जो दिल्ली है आपका, वहाँ पर इसको सुरक्षित रखा गया है। हड़प्पा की खुदाई में एक काले पत्थर की नृत्यरत मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे संबंध में पुरातत्ववेद मसाल के नर्तकी होने का दावा किया। मतलब कि जो हड़प्पा समय के जो पत्थर होते हैं उसकी खुदाई की गई, उसमें एक मूर्ति प्राप्त हुई, जिससे ये दावा किया गया कि जो ये मसाल होते हैं उसको अकॉर्डिंग इसको देखा जा रहा है। अब देखिए हमारे जीवन में रंगमंच का महत्व। अब हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो इसको अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रंगमंच हमें दुनिया को एक अलग दृष्टि से देखने में मदद कर सकता है। एक जीवंत अभिनय को देखकर हम मानवता, प्रेरणा, मानव मनोविज्ञान, संघर्ष और समाधान की झलक पा सकते हैं। दर्शकों को उनके कलाकार को देखने का अवसर मिलता है, जो जीवन में अनूठे दृष्टिकोण को संबोधित करते हुए विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व को चित्रित करते हैं। तो देखो जो रंगमंच, इसके द्वारा हम दुनिया को अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। इसके द्वारा जो होता है कि जो मानव होती है अपनी मनोवैज्ञानिक प्रेरणा, अपने कलाकार को देख के प्रसन्न होता है, खुश होता है, अपने दर्शकों के सामने वो भी आते तो वो भी खुश होते हैं, और इसको एक दूसरे को संबोधित करते हैं जीवन के, और इसके विभिन्न व्यक्तित्व के चरित्र हो सकते हैं, अलग अलग के अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको सीरियल देखने को मिलते हैं, फिल्म मिलते हैं, नाच गाने मिलते हैं, इस टाइप से हमारे रंगमंच मतलब, ठीक है। कलाकारों के पास मंच पर खुद को बौद्धिक और भावनात्मक स्थिति में डालने, अपने कौशल को पूरी तरह व्यक्त करने और अपनी प्रतिभा को विकसित करने का अविश्वसनीय अवसर होता है। जो कलाकार होते हैं आपको पता ही है कि मंच पर जाते हैं, वहाँ पर अपने आप को प्रकाशित करते हैं, लोगों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, प्लस वो पूरे में विश्व में फैलना चाहते हैं। भले ही इसकी हर रात एक जैसी रहती हो, लेकिन कलाकारों को एक बार मंच पर जाने पर एक अनोखा तरीके से प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। मतलब कि सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जब एक कलाकार जो मंच पर गया ना, वो कुछ अलग तरीके, कुछ नया सोचेगा कि हम नया आज दिखाए। रोज़ की एक ही होगी, लेकिन कुछ नए नए तरीके चेंजिंग करके दिखाएगा। कोई भी दो प्रदर्शन कभी एक जैसा नहीं होगा। मतलब कि आज जो डांस हुआ वो कल एक जैसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर होगी। और इसमें शामिल प्रत्येक कलाकार के पास एक अलग अनुभव होगा, जिसे दोहराया नहीं जा सकता। मतलब कि अलग अलग कलाकार, उसमें 10 ग्रुप में लोग शामिल है, सबके दिमाग में अलग अलग है, तो आज एक का सुनेंगे तो कल दूसरे का सुनेंगे, सबको ये मतलब दोहराया नहीं जाएगा, अलग अलग सुन के अलग अलग अकॉर्डिंग वो कार्यक्रम करते हैं। इस अध्ययनों से ये साबित हुआ कि जो छात्र थिएटर में भाग लेते हैं वो अपनी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन कला अद्भुत लाभ प्रदान करती है, जैसे आत्म पुष्टि कौशल, आत्मविश्वास में सुधार, आत्म जागरूकता को बढ़ावा देना, आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना, समस्या समाधान कौशल में सुधार करना, और छात्रों को महत्वाकांक्षी अभिनेताओं सहयोग और आत्मनिर्भरता की कला सिखाना।
तो देखो यहाँ पर बताया कि इस अध्ययन को आप करने में आपको क्या क्या खुशी मिलती है। जैसे थिएटर या आपके समझ लीजिए 15 अगस्त को आपके स्कूल में प्रोग्राम हुआ, स्टूडेंट जाके वहाँ नाच गाना करते हैं, जो भी करते हैं कार्यक्रम दिखाते हैं लोगों के लिए जो वहाँ स्कूल में होता है, तो उसके लिए उनको आत्मसम्मान मिलती है, उनको अच्छी फीलिंग आती है, उनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, प्लस वो अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, कौशल अपने दिखा सकते हैं, ये सभी होते हैं। ठीक है, तो यही होता है। इसके बाद देखिए, इसके अलावा थिएटर संवाद में सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रवचन को बढ़ावा देने और दर्शकों के दिमाग में बौद्धिक संवाद करने में मदद करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। मतलब कि जो थिएटर है, जैसे मूवी सिनेमा है, तो वो उसके द्वारा दर्शक के दिमाग में बौद्धिकता भी प्राप्त होती है, उसको देख के समझ के बहुत कुछ उन्हें सीखने को भी अवसर मिलता है। ये सामाजिक मुद्दों को इंगित करने और संभावित संभावनाओं को उजागर करने में भी मदद करता है, और इसके द्वारा जो सामाजिक जो भी आपकी समस्या होती है उनको इंगित करता है, उसके समाधान के अकॉर्डिंग भी आपको मदद करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आपको हम और करा देते हैं जिसमें कि आपको ये जल्दी से आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कराया था आपको 16। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 की, क्या आप लोकप्रिय संस्कृति को जनता की संस्कृति कह सकते हैं? चर्चा कीजिए। क्या आप इस विचार से सहमत है कि लोकप्रिय संस्कृति जन संस्कृति के समान विस्तृत व्याख्या कीजिए। दोनों क्वेश्चन एक ही है, तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर करा देते हैं, बाकी क्वेश्चन के आंसर के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, लोक का अभिप्राय स्वधारणा जनता से है जिनकी व्यक्तिगत पहचान ना होकर सामूहिक पहचान है। तो लोक का मतलब होता है कि इनका जो अभिप्राय है ना जनता से होता है, लेकिन ये एक व्यक्ति से नहीं, मतलब सामुदायिक, मतलब पूरे समूह जनता से होता है इसकी पहचान। दिन शोषित दलित जंगली जातीय कोल भी गोंडा जनजाति, तो ये कुछ जातियों के नाम है। आदि समस्त लोक समुदाय का मिला जुला रूप लोक कहलाता है। मतलब कि देखो, अलग अलग लोग, अलग अलग जाति अकॉर्डिंग देखा जाए, जंगली होते हैं, कौल होते हैं, ये सब गोंडा होते हैं, इनको अकॉर्डिंग इनका जो भी मिला वो समुदाय होता है ना, मिला जुला, उनको ही लोक कहते हैं। ठीक है, इन सबकी मिली जुली संस्कृति लोक संस्कृति कहलाती है, और इनकी जितने भी देश है, जितने भी अलग अलग जाति है, सबकी जो मिली जुली संस्कृति होती है ना, उसको लोक संस्कृति कहते हैं। देखने में इन सबका अलग अलग रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, पहनावा, ओढ़ चाल, व्यवहार, नृत्य, कला, कौशल, भाषा आदि सब अलग अलग दिखाई देते हैं। और देखे जाए ना तो इनकी सब कुछ अलग है, किसी का भी सेम नहीं। सबसे खान पान से लेकर नहान सहन, जो भी आपके कौशल, नृत्य, व्यवहार होते हैं ना, आचरण होते हैं, सब कुछ अलग है, भिन्न है। परंतु ऐसा स्रोत है जिसमें ये सब एक माला में पिरोए हुए मणियों की भांति दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे स्रोत है कि जिसके द्वारा सबको एकता का प्रतीक भी आप कह सकते हैं, जो एक ही माला में मिले हुए दिखते हैं। यही लोक संस्कृति, और यही लोक संस्कृति मतलब सबकी अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी एक साथ रह के कार्य करते हैं। लोक संस्कृति कभी भी शीर्ष समाज की आश्रित नहीं रही, उल्टे विश्व समाज को लोक संस्कृति से प्रेरणा प्राप्त करता है। तो जो लोक संस्कृति है उसको प्रेरणा भी प्राप्त करता है, समाज को देता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि मतलब सबकी मिली जुली संस्कृति को मिला के इकट्ठा किया जाए तो उसे लोक संस्कृति हम कह सकते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट है। लोक संस्कृति का एक रूप हमें भाव भयभीत व्यक्तियों की शैली में मिलता है, जिसके द्वारा लोक मानव की मंगली भावना से ओत प्रेत होना सिद्ध होता है। वह दीपक के बुझने की कल्पना से उठता है, इसलिए वह दीपक बुझाने की बात नहीं करता, दीपक बढ़ाने को कहता है। इसी प्रकार दुकान बंद होने की कल्पना से सहमत जाता है, इसलिए दुकान बढ़ाने को कहते हैं। मतलब देखो यहाँ पर बताया जाए लोक संस्कृति, जैसे कि आपको पता है कि आपको कहते हैं कि दुकान बंद करो, ये आपको सूट नहीं करेगा, इसलिए लोग कहते हैं दुकान को बढ़ाया जाए, मतलब बंद नहीं किया जाए। इसी टाइप से यहाँ बताया गया कि जो मंगलवार को मंगली मतलब भावना उस दिन दिए जलाए जाते हैं, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि दिए को बुझाओ, हो सकता है कि दीपक को बढ़ने को कहते हैं कि अपने आप बुझेगा। इसके बाद देखिए, लोक जीवन की जैसी सलामत अनुभूतियन अभिव्यंजन का चित्र लोक गीतों व लोक कथाओं में मिलता है, वैसे ही अन्य स्वाद दुर्बल है। लोक साहित्य में लोक मानव का हृदय बोलता है। तो जो लोक साहित्य होता है उसमें लोक मानव का जो हृदय बोलता है, जो ये कथाएं होती है, इनमें इनके चरित्र को अकॉर्डिंग देखा जाता है, गीत और लोकगीत देखे जाते हैं। प्रकृति स्वयं गाती गुनगुनाती है। जो प्रकृति होती है वो मौसम जिसे आप कह सकते हैं वो स्वयं गुनगुनाती रहती है। लोक जीवन में पग पग पर लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं, मतलब कि हर जगह मिनट मिनट पर आप कह सकते हैं कि लोक संस्कृति के हर जगह आपको दर्शन होंगे। लोक साहित्य उतना ही पुराना है जितना कि मानव इतिहास। उसमें जन जीवन की प्रत्येक आवश्यकता, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय और प्रकृति सभी कुछ शामिल है, समझ लो। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो लोक साहित्य है उतना ही पुराना है जितना कि एक मानव जीवन है। आपको पता है जन जीवन है, प्रत्येक आवश्यकता में, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय प्रकृति के अनुकूलन ही होता है, वो सभी शामिल होते हैं उसमें।
लोक सांस्कृतिक व विभिन्न विद्वानों यथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सत्येंद्र आदि ने भी लिखा, जिसका सार यह है कि लोक संस्कृति वह संस्कृति है जो अनुभव, श्रुति और परंपरा से चलती है। इसके ज्ञान का आधार पोथी नहीं होता, मतलब कि जो आपके अनुभव होती है, जो आपकी परंपरा होती है, उसके अकॉर्डिंग ये चलती है। मतलब पोथी का मतलब है कि कोई आपकी पढ़ाई लिखाई वो होती है ना, वो नहीं होती है, कोई बुक नहीं होता है। तो ये आपकी जो पहचान है, ये संस्कृति आपके पुराने ज़माने से लेकर अब तक की चलती है। तो गाइस यही था क्वेश्चन, हमने 2 क्वेश्चन का आंसर करा दिए। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है उसके लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो हम क्वेश्चन तो आपको इससे पहले बता ही चुके हैं, उसकी भी आप गूगल पर आंसर सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 से आपके क्वेश्चन बच रहे, कम से कम अभी हमने आपको इस वीडियो में 7 से 8 क्वेश्चन हमने नहीं करा रखे हैं 19 में से। तो आप समझ सकते हैं कि हमने समझ लीजिए 12 क्वेश्चन हमने ही अभी तक कंप्लीट कराए। बाकी के क्वेश्चन के लिए पीडीएफ परचेज कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।